कभी इसका दिल रखा, कभी उसका दिल रखा, इस कशमकश में भूल गए कि खुद का दिल कहाँ रखा। दोस्तों, इस दुनिया में लोग वैसे नहीं होते जैसा आप उन्हें समझते हैं। यहाँ लोग चेहरे पर नकाब लगाकर घूमते हैं। जीवन में अगर कोई आपको धोखा दे या परेशानी दे तो उसकी परवाह ना करें और आप खुद भी दुखी होना बंद करें, बल्कि उससे कुछ सीख लें। यहाँ हर इंसान खुद को अच्छा दिखाने की कुछ भी कोशिश करता रहता है, लेकिन इस कलयुग में अच्छा बनने की कोशिश कोई भी नहीं करता। दोस्तों, एक समय की बात है। एक गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था और वह बहुत ही नेक विचारों वाला व्यक्ति था। उसकी एक बेटी भी थी जो विकलांग थी। किसान और उसकी पत्नी दोनों अपनी बेटी को विकलांग देखकर बहुत दुखी होते थे। उन्होंने अपनी बेटी के पैर का इलाज भी करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए किसान और उसकी पत्नी दोनों अपनी बेटी की सेवा करते, उसके पैरों की मालिश करते और उसे अपने हाथों से खाना खिलाते थे। किसान यह सोचकर चिंतित था कि उसके बाद उसकी बेटी का क्या होगा, उसकी देखभाल कौन करेगा। किसान के गांव के पास ही दूसरे गांव में एक प्रसिद्ध व्यक्ति था जो एक संत महात्मा थे। किसान अपनी पत्नी के साथ उन संत महात्मा की सेवा करने जाता था और उनके उपदेश सुनता था। वहां आने वाले लोगों की सेवा करता था। एक दिन जैसे ही महात्मा जी का उपदेश समाप्त हुआ, किसान ने कहा कि महात्मा जी, मेरा परिवार आपकी और लोगों की बहुत सेवा करता है, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, अहिंसा के मार्ग पर चलता है और सच्चे मन से भगवान की पूजा करता है। फिर भी हमारी बेटी विकलांग क्यों पैदा हुई? उसे विकलांग देखकर हमें बुरा लगता है। किसान की यह बात सुनकर महात्मा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ देर बाद फिर आंखें खोलीं और कहा कि मैंने तुम्हारा पिछला जन्म देखा है और यह सब तुम्हारे पिछले जन्म के पापों का फल है। आपका पुत्र साथ रहता था, वह नगर के बाहर राजा के यहां नौकरी करता था और जो पिछले जन्म में आपकी बहू थी, वह अब आपके घर में आपकी पुत्री है। वहां एक दुधारू गाय भी थी जिसकी आप बहुत सेवा किया करते थे, परंतु अपनी पुत्र वधू के साथ आपका व्यवहार बहुत गलत था। आप हमेशा अपनी बहू को बहुत परेशान करते थे और उससे झूठ बोलते थे। आपके बुरे वचन सुनकर आपकी पुत्र वधू बहुत दुखी हुई, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं किया, वह कुछ बोली ही नहीं। एक बार की बात है, वह अपनी सहेलियों के साथ मेला देखने गई थी। जब वह वापस आई तो आपने गुस्से में उस पर छड़ी फेंक दी, जिससे उसके पैर की हड्डी टूट गई और वह एक पैर उठाकर चलने लगी। जीवन भर वह चिंतित रही, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोली। इस जन्म में आपकी बेटी ही आपकी वही बहू है। वो अपना हिसाब बराबर करने आई है। जैसे उस जन्म में तुमने उसे रुलाया था, वैसे ही इस समय वह तुम्हें रुला रही है। भले ही तुम वही गाय हो जिसके कारण तुम्हें इस जन्म में पवित्र मन मिला है। तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ है, तुम्हें अपने कर्मों की सजा मिल गई है। इसलिए हमेशा अच्छे और नेक कर्म करने चाहिए। हमारे कर्मों का फल हमें हर पल मिलता रहता है, क्योंकि हम जो भी सांस लेते हैं, जो कुछ भी हो रहा है, वह हमारे कर्मों का परिणाम है। हमारे कर्मों के कारण ही हम सांस ले पा रहे हैं। कर्म हमारा शरीर है और उसका परिणाम हमारी परछाई है। दोनों हमेशा साथ साथ हैं। हम अपने कर्म के कारण ही जीते हैं। भगवत गीता में बताया गया है कि जो व्यक्ति दूसरों को कष्ट देता है और दूसरों को धोखा देता है, उसका अंत बहुत बुरा होता है। क्योंकि दुर्योधन ने पांडवों को मार डाला था। उसने जीवन भर उन्हें दुख दिया, हर पल उन्हें धोखा दिया, कभी ईमानदारी से नहीं चल पाया और परिणाम ऐसा हुआ कि दुर्योधन की मृत्यु भी एक धोखे के कारण हुई। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति किसी को धोखा देता है और व्यक्ति यह सोचता है कि उसने सामने वाले को दुख और पीड़ा देकर उसे मूर्ख बनाया है, तो याद रखें कि एक दिन उसके जीवन में कोई आएगा जो उसे भी धोखा देगा और चला जाएगा। क्योंकि व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार परिणाम भुगतना पड़ता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, बस एक बार तुम अपना मन, अपना दिल और अपनी बुद्धि मुझ में रख कर देखो, कोई भी तुम्हारे दिल को चोट नहीं पहुंचा पाएगा। इसलिए दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें कि इस कलयुग में
आप जिसे भी हद से ज्यादा प्यार करेंगे या बहुत ज्यादा भरोसा करेंगे, तो वही व्यक्ति आपको सबसे ज्यादा दुख पहुंचाएगा। आप देखें कि इस दुनिया में दिल की कोई कद्र नहीं है, आपकी भावनाओं को कोई नहीं समझेगा, और लोग आपकी परवाह तभी तक करेंगे जब तक उन्हें आपसे फायदा होगा। उस समय लोग आपके साथ अच्छे व्यवहार करेंगे, आपसे मीठा व्यवहार करेंगे। जैसे ही उनका मतलब खत्म हो जाता है, उसी समय उनका बात करने का तरीका भी बदल जाता है और वे आपसे बात करना तो दूर, आपके पास बैठना भी पसंद नहीं करते। इसीलिए जब आप किसी से पहली बार मिले तो उस पर भरोसा ना करें। वह सिर्फ आपको दिखाने का मुखौटा है, आपको फंसाने का। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप उस व्यक्ति से फंसना चाहते हैं या खुद से। आपको समझदारी से काम लेना होगा। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें अपने बीते समय को भूल जाना चाहिए, क्योंकि यदि तुम उस समय को याद करोगे तो तुम स्वयं ही परेशान हो जाओगे। क्योंकि यदि तुम बीते हुए समय के साथ जियोगे तो वह वैसा ही रहेगा। यदि आप दुख में जीते रहेंगे तो आप जीवन भर कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। बुद्धिमान व्यक्ति अतीत को भूल जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी आप अपने जीवन में अकेलापन महसूस करें तो गीता का पाठ पढ़े। इस सत्य को ठीक से समझ ले कि आप इस दुनिया में अकेले आए थे और अकेले ही जा रहे हैं, और खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस संसार में जो लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, जो मुझे सुबह शाम याद करता है, मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ता। इस संसार में सभी मेरे बच्चे हैं, सभी मेरे ही अंश हैं। इसीलिए मैं मनुष्य, जानवर, सभी को ईश्वर की संतान कहता हूं। इसीलिए अकेलेपन से कभी दुखी नहीं होना चाहिए, कभी भी डरना नहीं चाहिए। लेकिन एक बात से जरूर डरना चाहिए, जो व्यक्ति गलत है और पाप करता है, उसका कभी भी साथ नहीं देना चाहिए। अकेलेपन से डरना बंद करो, दुखी होना बंद करो। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, इसलिए जीवन में कभी किसी की वजह से दुखी नहीं होना चाहिए। उसी से प्रेम करो जो आपके प्रेम के योग्य है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का क्रोध मनुष्य को नष्ट कर देता है। क्रोधी व्यक्ति का कोई मित्र नहीं होता। क्रोधी मनुष्य से हर मनुष्य दूर भागता है। उसके सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं और कोई भी उसके साथ नहीं रहना चाहता। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता उपदेश देते हैं कि आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, कितने भी सही क्यों ना हो, यदि आप बुरे लोगों की संगति में रहेंगे तो आपका भी वही हाल होगा जो बुरे लोगों का होगा। क्या आप जानते हैं कि भीष्म पितामह ब्रह्मचारी और धार्मिक व्यक्ति थे, लेकिन जब भीष्म पितामह अधर्म के पक्ष में खड़े हुए तो उनका अंत मृत्यु से हुआ। उनका भाग्य भी एक अधर्मी मनुष्य के समान ही था। मृत्यु के समय उन्हें दुखों का सामना करना पड़ा, उन्हें भयंकर कष्ट का सामना करना पड़ा। इसलिए कभी भी गलत लोगों की संगति में नहीं रहना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए, व्यक्ति को शांत रहना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति का मन अशांत होता है उसे जीवन में दुख के अलावा कुछ नहीं मिलता है। अशांत मन व्यक्ति में दुखों को जन्म देता है और शांत मन परम सुख को जन्म देता है। गीता में कहा गया है कि मूर्ख और दुष्ट व्यक्ति को कभी भी ज्ञान नहीं देना चाहिए, क्योंकि उन्हें ज्ञान देने से उनके अहंकार को ठेस पहुंचती है और उनके मन में आपके प्रति नफरत की भावना पैदा हो जाती है, और समय आने पर वे आपको नुकसान पहुंचाते हैं और आपको कष्ट देते हैं। जो व्यक्ति आपके सामने स्नेह दिखाता है, वही व्यक्ति आपके पीठ पीछे आपको नुकसान जरूर पहुंचाएगा। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। जहां आपके लिए प्यार और सम्मान ना हो, वहां कभी नहीं जाना चाहिए। जब महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से शांति का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर गए थे। उस समय शकुनी, जो दुर्योधन का मामा था, उसने दुर्योधन से कहा था कि यह कृष्ण बहुत मायावी है, अगर यह हमारे पक्ष में आ गया तो समझो पांडव हार जाएंगे। उसे बुलाओ और उसकी खूब सेवा करो, उसे अपने घर बुलाओ, उसे खुश करने की कोशिश करो। जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे
तो दुर्योधन ने श्री कृष्ण से अपने घर आने को कहा, निमंत्रण दिया और श्री कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण, मेरे घर आओ, मेरा निमंत्रण स्वीकार करो और मेरे घर भोजन करो। तब श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, हे दुर्योधन, मनुष्य को किसी के घर भोजन तभी करना चाहिए जब वे लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं या हमारे जीवन में कोई बड़ी समस्या है। हे दुर्योधन, कान खोलकर सुन लो, ना तो मेरी जिंदगी में कोई समस्या आई है और ना ही तुम्हारे चेहरे पर कोई प्यार है, इसलिए मैं तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार नहीं करूंगा। मैं जानता हूं कि तुम केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए मुझे अपने घर बुला रहे हो। दोस्तों, स्वार्थी लोगों के घर कभी नहीं जाना चाहिए। यह हमें सिखाता है कि अगर किसी के पास आपके लिए ना दिल है, ना कोई प्यार है, ना कोई सम्मान है, आपको वहां कभी नहीं जाना चाहिए। आपको केवल उन्हीं जगहों पर जाना चाहिए जहां आपको सम्मान मिले और जहां आपको बहुत प्यार मिले। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान संपूर्ण मानवता के लिए है, सभी आत्माओं के लिए है, क्योंकि यह आत्मा को ईश्वर के बारे में, उसकी रचना के बारे में समझाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह उन नियमों के बारे में बताता है जिनका पालन एक इंसान के रूप में आत्मा को हर स्थिति में करना होता है और अपनी रक्षा करनी होती है, और इन नियमों के आधार पर ही आत्मा अपनी रक्षा कर सकती है। शरीर त्यागने पर व्यक्ति की परीक्षा होगी और इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद वह इस जन्म और मृत्यु से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। जो व्यक्ति सच्चे मन से इस श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान को सुनता है, उसका जीवन सफल हो जाता है और उसका कल्याण हो जाता है।